क्यों जी, आप ही दूल्हा के पिताजी हैं? हाँ, आहा, सारा गांव आपके गुण गा रहा है। जरूर आप कोई महान पुरुष है, नहीं तो बिना कुछ दिए आजकल कौन किसी की बेटी को अपनी बहू बनाता है। क्या कह रहे हैं आप? इन्होंने तो हमें 50,000 रुपया देने का वादा किया है। 50,000 रुपए? जी, इनके पास तो 50 फूटी कौड़ियां नहीं है देने के लिए। ये बात है, तो अभी फैसला करें। नहीं, इतनी जल्दी क्या है, जरा फेरे पर जान दीजिए। फेरे पर जाने दीजिए। क्यों जी, अपने उन रुपयों का क्या हुआ? होना क्या है, दे देंगे, समय तो आने दीजिए। ठीक है, मगर वो जरा पहले मिल जाए तो अच्छा है। ये क्या बात है? हर काम का एक तरीका होता है। क्या आपको हम पर इतना भरोसा नहीं? इंसान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो रकम जरा एक बार दिखा तो दीजिए, भले ही दीजिएगा बाद में। अच्छा, हम अभी आते हैं। ये लीजिए प्रणव, पूरे 50,000 का है। रुपए का इंतजाम अभी नहीं हो सका, लेकिन 10 दिन हो जाएंगे। 10 दिन हो जाएंगे। वाह, अच्छी शराफत है आपकी। पूरा नोट लिख कर ले आए। क्या करो इसे लेकर? उड़िया बनाओ इसकी। अरे बेटा श्याम, उठ यहाँ से। इन लोगों ने हमें धोखा दिया है, सोचा होगा कि हम धोखे में आ जाएंगे। चल चल उठ। अजय जाइए, बहुत देखे हैं आप जैसे। देखिए, हमने आपको धोखा नहीं दिया है, सिर्फ 10 दिन की मोहलत दीजिए, हम पाई चुका देंगे। पाई चुका देंगे, धोखेबाज कहीं के। अगर पहले से मालूम होता कि ऐसे लोग हैं तो मैं अपने घर में पाई भी न रखने देता। अरे तू अभी तक यहीं बैठा है, चलो उठ यहाँ से। पिताजी, शांति से काम कीजिए, जल्दी ना कीजिए, जरा सोचिए तो। अब मुझे कुछ सोचना नहीं है, सोच लिया मैंने। चल। बसंती की माँ, ओ बसंती की माँ, अरे अपना काम हो गया, बारात वापस, लड़की बैठ गई। सच नहीं तो क्या झूठ? समझती क्या है वो पार्वती अपने आप को? हमें जबान देके अपने बेटे की शादी कहीं और कर दी और बसंती यूं ही रह गई। मगर मैं भी छोड़ने वाला नहीं। तुम देखती जाओ, अगर उसी लड़के के हाथ में बसंती का हाथ न थमा दिया तो मैं भी वकीले बेसनद नहीं। हाँ। अरे तो फिर देर काहे की, जाओ ना। सबर भगवान सबर, अभी तो बाराती गांव के बाहर भी नहीं पहुंचे होंगे, जरा उन्हें दम तो लेने दो, फिर देखना।
जरा इधर आना। अच्छा बेटी, हम जा रहे हैं। शोभा भी बच्ची है, इस सदमे से कहीं घबरा ना जाए, तो उसका ख्याल रखना। हम भगत राम से मिलकर सब ठीक कर देंगे। अब क्या ठीक हो सकता है पिताजी? क्यों नहीं ठीक हो सकता है? अरे उन्हें रुपया ही चाहिए ना, और कुछ नहीं तो हम अपना मकान बेच के दे देंगे। तो चिंता मत कर। भले मुझे भगत राम जी के पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े, मैं जीजा जी को साथ लाके रहूंगा। कहा मान और जाकर अपनी वकालत संभाल, नहीं तो मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं। पिताजी, जरा ठंडे दिल से सोचिए, आखिर उन लोगों ने कौन सा ऐसा अपराध किया है? कहते तो हैं कि 10 दिन में रुपया दे देंगे। रुपया तो क्या, वो अगर हीरे मोती लेकर भी आए तो भी इस घर में पांव रखने नहीं दूंगा। मुझे झांसा देने चले थे, मैं उन लोगों के झांसे में आने वाला नहीं हूं। रुपया परखे बार बार, आदमी परखे एक बार। अरे तू यहाँ क्यों आया है? दादा, अब हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। क्षमा कीजिएगा, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ससुर जी ने आपसे क्या बात की हमें तो मालूम ही नहीं। हमारे पास जो कुछ है बस यही है। स्वीकार कीजिए और मेरी बहन को अपने घर में जगह दे दीजिए। लाया है बड़े गहने, कहता है बहन को जगह दीजिए। जाओ जाओ, अब हमारा तुम्हारा क्या नाता? जो कुछ था वो तो ब्याह के पंडाल में ही टूट गया। जाओ जाओ, अब हमें न तुम्हारे ये गहने चाहिए और न तुम्हारी बहन। अब हम तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहते। जीजा जी हमें बचा लीजिए। 2 दिन से किसी ने घर में पानी तक नहीं पिया। अगर आपने दया की तो मेरी बहन अपनी जान दे देगी। मैं आपके पांव पड़ता हूं, उसे बचा लीजिए। अरे ये क्या कर रही हो? अरे जाजा, तेरा ये नाटक यहां नहीं चलेगा। पिताजी आ गए। बाप और बेटे में फूट डालना चाहता। तेरी दाल यहां नहीं गलने की। जा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। मैं शहर जा रहा हूं 4 बजे की गाड़ी से। 4 बजे। देखा रामू, मेरे बेटे को ही जुल देना चाहता था। ये नहीं जानता मेरा बेटा वकील है, वकील। पागल है मालिक। ले अचार संभाल कर रख, अपने छोटे मालिक को खिलाना। कहीं तू तो नहीं चढ़ जाएगा? ये भी कोई पूछने की बात है मालिक? क्या?
आ गए? तुम्हारे गांव जाने वाली बस कब निकलती है? 4:30 बजे जीजा जी। रामू, तू मेरा सामान लेकर शहर पहुंच जाना। और देख, ये रही घर की चाबियां। ध्यान रखना ये बात पिताजी तक ना पहुंचने पाए कि मैं वहां गया हूं। समझ गया ना? बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है मालिक। पर एक बात मेरी भी, बहू रानी को जरूर साथ लाना। अगर न लाया तो? नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगा। चल चल, तेरी ट्रेन जाने वाली। चलो जी, बस का टाइम हो गया। जीजा जी, आप यहीं ठहरिए, मैं गांव से गाड़ी लाता हूँ। नहीं, हम ऐसे ही चलेंगे। और देखो राजू, तुम तो जानते ही हो मैं किन हालात में यहाँ आया हूँ। पिताजी अब तक गुस्से में हैं, मगर कोई मौका देखकर मैं उन्हें समझा दूंगा। तब तक ख्याल रहे, गांव में किसी को पता न चले मैं यहाँ आया हूँ। जी। और देखो, ये बात अपने घर वालों को भी समझा देना। समझ गया। और सुनो, जीजा जी, वो हमारे घर का पिछवाड़ा है, आप वहीं इंतजार कीजिए। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। अरे ये आंसू क्यों? मैं तो आ गया हूं।
फिर छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, अब से जहां मैं वहीं तुम। तो और कहिए। और क्या कहूं, इस तरह तो सदियां बीत जाएंगी कहते कहते। बस इतना समझ लो, ये उम्र बहुत छोटी है और ये रात उससे भी छोटी। माँ, हमें भी आशीर्वाद दो। सुखी रहो दोनों। पर बात क्या है? माँ, हम दोनों ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दीदी का ब्याह न हो जाए हम लोग ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। क्या? बेटा, तुझे अपनी बहन से कितना प्यार है रे। मैं ही तुझे न समझ सकी। हे त्रिलोकीनाथ, देख रहे हो ना मेरी अकल? डालो इस पर मिट्टी, डालो इस पर। अच्छा माँ। अब तू क्या कर रहा है? सोचा सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? कौन कहेगा?